नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण के जन्म के संबंध में। देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। इस पर तो पहले पहरा बैठता था, पर इस बारी पूरी रखवाली करने का आदेश दिया गया। कंस ने कारागार में सैनिकों का कड़ा पहरा बैठा दिया और ऐसा प्रबंध किया कि बच्चा किसी प्रकार बचने न पाए। उधर वसुदेव जी और उनके मित्रों ने बच्चे को बचाने के लिए पूरी युक्ति की, जिसका परिणाम ये हुआ कि दुष्ट कंस की सारी युक्तियां निष्फल हुई और वसुदेव जी और उनके मित्र अपने यत्न में सफल हुए। जिस रात्रि में कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात्रि को उन्हें राजमहल से निकालकर गोकुल पहुंचा दिया गया और वहां से नंद की नवजात बालिका को लाकर देवकी के साथ सैया पर लिटा दिया। सारांश ये है कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मथुरा की राजधानी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। रात अंधेरी थी, मेघों का भयंकर शब्द मानो पापियों का हृदय कंपायमान कर रहा था। आंधी इतनी वेग से चल रही थी मानो वह पृथ्वी तल से इमारतों को उखाड़ कर फेंक देगी, और वर्षा ऐसी हो रही थी मानो वह प्रलय करके ही मानेगी। यमुना बाढ़ पर थी। जिस रात्रि कृष्ण ने जन्म लिया, वह रात्रि वास्तव में भयंकर थी, क्योंकि प्रकृति देवी क्रोध से विकट रूप धारण किए हुए थी। बच्चे के जन्म लेते ही वसुदेव जी उसे कपड़े में लपेटकर बड़ी सावधानी से महल से बाहर निकाले। कहते हैं कि उस रात्रि सारे पहरे वाले योग निद्रा में ऐसे मतवाले हो गए कि उन्हें इस बात की सुध न रही कि कौन महल से निकलता है और कौन अंदर जाता है। ऐसे में वह वसुदेव जी कृष्ण को छिपाकर रनिवास से बाहर निकल आए। ये समय आधी रात का था। बाहर निकलते ही शेषनाग ने अपने फण से कृष्ण पर छत्र लगा दिया और इस प्रकार उन्हें भीगने से बचा लिया। अब यमुना में पैर रखा तो आंधी बंद हो गई, आकाश मंडल स्वच्छ होने लगा और तारे चमकने लगे। नदी नालों के जल का वेग कुछ कम हो गया। झील तथा सरोवर में रंग बिरंगे पुष्प महकने लगे। जंगली वृक्षों में पुष्प लग गए और उन पर पक्षीगण किलोल करने लगे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। कहाँ तो यमुना का जल अथाह हो रहा था और कहाँ कृष्ण भगवान का पैर चूमते ही वह इतनी उतर गई कि वसुदेव जी उसमें से पैदल पार हो गए। दूसरे तट पर नंद जी बाट देख रहे थे। उन्होंने कृष्ण को ले लिया और अपनी लड़की को वसुदेव जी के हवाले किया। कृष्ण जी ने रातों रात गोकुल में पहुंचा दिया गया। उनकी जगह यशोदा की लड़की देवकी के साथ लाकर लिटा दिया गया। कंस को दूसरे दिन जब ज्ञात हुआ कि रात को देवकी के बालक जन्मा है, तो वह तत्काल उठ खड़ा हुआ और भागकर कारागार पहुंचा। देवकी उसे देख रोने और विलाप करने लगी। उस दुष्ट ने एक न मानी और उस लड़की को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। दुष्ट कंस, पाप ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है। सारी आर्य मर्यादा को तूने मिट्टी में मिला दिया है। इस अज्ञानी बालिका के वध से तूने अपने को महापाप का भागी बना लिया है और यह न विचारा कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। जिस राज्य के लिए तू ऐसे पाप कर रहा है वह क्षणिक है, पर ऐसे घोर पाप से तेरी आत्मा घोर अधोगति को प्राप्त होगी। पाप से बढ़कर अंधा करने वाली दूसरी शक्ति जगत में नहीं है। एक पाप को छिपाने के लिए मनुष्य को अनेक पाप करने पड़ते हैं। पाप बड़ा बली है। पापी को सदा अपने अंत का डर सताता रहता है। लगता है रस्सियाँ सांप बनकर उसको डसने दौड़ती हैं। सारा संसार उसको शत्रु दिख पड़ता है। जितना कोई सीधा तथा निष्कपट होता है, उतना ही वह उससे भय खाता है। अज्ञानी बालकों को भी यह अपना शत्रु समझकर उनके वह स्वयं उसी के बोझ से दबकर मर मिटता है। लड़की को उठाकर भूमि पर फेंक दिया तो वह तत्काल देवी का रूप धारण कर वायु में अंतर्ध्यान हो गई और कंस खड़ा ही रह गया। पर उसे लगा कि या तो मेरे साथ धोखा हुआ है या मैंने इस बालिका को व्यर्थ ही मारा। आकाशवाणी तो बालक के विषय में ही थी। चाहे कुछ भी हो, पर उसने यादव वंश के सारे बालकों के वध की आज्ञा दे दी। ढूंढ कर राजकुमार मारे गए। बहुतेरे यादव वृंद देश छोड़कर चल दिए और बहुत दिनों तक ये मारपीट का सिलसिला चलता रहा।